एक बार एक शैतान का मन अपने काम से उबा तो उसने संन्यास लेने की ठानी। अपनी सारी संपत्ति और सवारियां उसने बेचना शुरू कर दी। हाट के दिन झुंड के लोग आए और उन्हें खरीदने लगे। शैतान की जो संपत्ति और सवारी जो थी वो था नशेबाजी, चुगली, ईर्षा, बेईमानी, कुड़न, शौकीनी, अय्याशी, जल्दबाजी, बदबाजी जैसी चीज़ें लोगों को खूब पसंद आई और लोगों ने मन माने दाम दे करके उन्हें खरीदा। जो न खरीद सके वो हाथ मलते रह गए। देखते देखते शैतान का सारा असबाब बिक गया। अब उसके पास एक ही चीज़ बची जिसे वह बेचना चाहता था। खरीदारों में से एक ने कहा, जब आप सब कुछ छोड़ रहे हैं तो इस पर एक चीज़ से इतना ममता क्यों? इसे भी बेचकर निश्चित हो जाइए ना। शैतान ने कहा, यही मेरी सबसे प्रिय है, कीमती है और करामाती चीज़ है। जो कुछ मैंने बेचा है वह सब इसके ज़रिए मैं हासिल कर सकता हूँ। संन्यास में भी मन न लगा तो इसी के सहारे अपना कारोबार भी शुरू करूँगा। इसे बेच दूँ तो मेरा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। उत्सुक लोगों ने पूछा शैतान से कि कृपया इस वस्तु का नाम तो बता दीजिए। उसने गर्व के साथ कहा, यह है आलस्य। आलस्य करते हुए वह मिलता ही रहेगा जो मैं चाहता हूँ। सतयुग के अंदर में एक और कथा आती है कि सतयुग में धरती की ओर बढ़ रहा ये देखकर कलयुग ने अपने सहायकों की सभा बुलाई। किसी ने कहा, मैं पृथ्वी पर जाकर धन का लालच फैला दूंगा। किसी ने कहा, लोगों को कामनाओं से मैं फंसा दूंगा। किसी ने कामनी का दर्प दिखाया। कली को संतोष न हुआ। एक बुढ़ा सहायक एक कोने में बैठा हुआ था, बोला, मैं जाकर लोगों में निराशा और आलस्य पैदा कर दूंगा, उनके साहस को नष्ट कर दूंगा। बस फिर वह किसी काम के नहीं रहेंगे, न किसी बुराई को दूर करने के लिए संघर्ष कर सकेंगे और न ही किसी अच्छाई को उपार्जित करके का साहस उनमें रहेगा। इस वृद्ध सहायक की बात कली महाराज के बहुत पसंद आई और उन्होंने अपना प्रधानमंत्री बना दिया। आज से निराशा और आलसी लोग कली महाराज के प्रजा बने हुए हैं। यह परिस्थितियाँ में बेचारा सतयुग ठहरता ही कहाँ है, क्यों कि सब आलसी हो गए तो सतयुग को यहाँ ठहरने का मौका ही नहीं मिलता। ये कलयुग का जो आलसी है, ये कलयुग का प्रधानमंत्री है। एक दफा की बात है कि एक व्यक्ति बड़ा निकम्मा था। हालांकि वह खूब मोटा, ताजा, शक्तिशाली और स्वस्थ था, परंतु काम कुछ नहीं करता था, इसलिए लोग उसे सांड कहकर पुकारते थे। एक दिन वह कहीं जा रहा था, सामने से आता दिखाई दिया एक सांड। उसके पीछे इस सांड का मालिक बाबा जी भी आ रहा था। उस निकम्मे व्यक्ति ने सांड को देखकर मोहस में कहा, आओ भाई मित्र, हम गले मिलें। हम दोनों में अंतर क्या है? और तो सब बराबर है, पर एक अंतर है, वह यह है कि समय पर घास मिल जाती है और तुम्हारे भगवान जाने। बाबा जी बोले, वस्तुतः निकम्मे और आलस्यों से पशु जानवर भी अच्छे रहते हैं। कम से कम उनको समय पर खाने के लिए घास तो मिल जाती है। तुम निकम्मे और आलस्य को पता नहीं कुछ मिलता है नहीं मिलता। ये बात सोचो ना। एक संत के त्याग से प्रभावित होकर एक राजा ने उनसे गुरु दीक्षा ली। पहले भी हजारों लोग उनकी गुरु दीक्षा ले चुके हैं। उसने राजा को दीक्षितों को में देखा तो सबसे जाकर कहा, महाराज अब आप तो गुरु भाई हैं, अब हमें राज्य कर नहीं मांगना चाहिए। राजा ने दुविधा में सब कर माफ कर दिया। परिणाम ये निकला कि राज्य व्यवस्था के लिए धन मिलना बंद हो गया। व्यवस्था चरमराने लगी। श्रम करना बंद कर दिया लोगों ने। संचित पूंजी से पेट भरने लगे। ये स्थिति देख राजा घबराया और अपने गुरु के पास पहुंचा। उन्होंने स्थिति का विवरण सुनकर कहा, दीक्षा को आचरण में न उतारे तो वह असफल ही रहती है। जिन्हें तुम भाई मानते हो वे सब तो आलसी है, पर तुम प्रमादी हो। तुम अपनी व्यवस्था नियमानुसार चलाओ, नहीं तो उनके साथ तुम भी पाप के भागी बनोगे। सोचने विचारने में यह जब उपेक्षा इस प्रकार बढ़ती जाती है, विशेषकर सूत्र संचालक द्वारा होती है, तो फिर उसकी उपस्थिति अव्यवस्था में ही होती है। इसीलिए आलस सबसे बड़ी बुरी चीज़ है। आलस के बारे में मैंने आपको चारों करने में सुनाई कि चारों करने में आलस के कारण ही सब कुछ बुराई आई। अलग यदि आलस्य आदमी नहीं करे तो सब कुछ कर सकता है। इसलिए आलस्य कभी नहीं करना चाहिए।